ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंदो अध्याय 4 श्लोक संख्या 25। एतद् आत्मभूराजन् नारदाय विप्रच्छते वेदगर्भो अभ्यधात साक्षात् यदा हरिरात्मनः। एतदेवात्मभूराजन् 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 नारदाय विप्रच्छते वेदगर्भो अभ्यधात साक्षात् यदा हरिरात्मनः। शब्दार्थ एतत् इस विषय में एवं इसी तरह आत्मभू प्रथम जन्मा ब्रह्मा राजन हे राजन नारदाय श्री नारद मुनि से विप्रच्छते पूछा जाकर वेद गर्भा जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से युक्त है अभ्यधात बतलाया साक्षात प्रत्यक्ष
यत आह, उसने जो कहा, हरि श्री भगवान आत्म अपने ही से ब्रह्मा से। अनुवाद। हे राजन, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो श्री भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया। अतः वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी कुछ सृजन नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए ब्रह्मा को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतः ब्रह्मा सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि परम भगवान श्री हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने श्री नारद मुनि को ठीक उसी प्रकार सुनाया जैसा उन्होंने स्वयं श्री भगवान से सुना था। श्री नारद मुनि ने ठीक यही बात श्रील व्यास देव को बताई और श्रील व्यास देव ने श्रील सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस प्रकार उन्होंने श्री नारद मुनि से सुन रखा था। श्रील सुखदेव गोस्वामी वे ही बातें अब उसी प्रकार सुनाने जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने श्रील व्यास देव से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपर्युक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। मनियांशु पीछे बैठा है, इधर बैठना चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, सब्जी काट। ठीक, सेवा तुम्हारी सब्जी की लग गई आजकल, अच्छी बात है। मेरे को तो कोई सेवा मिलती नहीं कहीं। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती हैं और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न बताई जाएं जो उसे जानता हो। वैदिक ज्ञान को जानना अत्यंत कठिन है, अतः उसे उपयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वो जरा भी समझ में नहीं आता। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्री भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा ने जो कुछ श्री नारद मुनि से कहा था उसे दोहरा सकें। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसा कि कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वो भौतिक सृष्टि से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के अंतर्गत सृष्टि प्रक्रम नामक 4th अध्याय की व्यक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुई। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। न केवल यहाँ सुनने वालों का, ऑनलाइन सुनने वालों का भी स्वागत है। कल हम संध्या को कथा सुना रहे थे भगवत गीता से, और उसमें कुछ बातें व्यक्त कर रहे थे। कि किस प्रकार से भगवान ने हमें शरणागति का धर्म सिखाया है। भगवान के लिए कार्य करना सीखना चाहिए, अपने लिए कार्य नहीं करने चाहिए। और उसमें हम बता रहे थे, आश्रम में रहने पर भी कई बार हम अपने लिए कार्य करते हैं। उसमें हमने पांडु प्रभु और कुंती माता का एक उदाहरण दिया था, देहरादून की घटना का। और सौभाग्य से पांडु प्रभु और कुंती माता सुन रहे थे प्रवचन को। शायद वो रोज ही सुनते होंगे प्रवचन। और फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी, हमने मंदिर का जो वस्तुएं थी उसको हम अपने कमरे में नहीं ले जाते थे, हम अपने पैसे से अलग से खरीद के लाते थे। उन्होंने बिल भी भेजा मेरे को व्हाट्सएप पर।
प्रमाण के लिए बिल भी आया मेरे पास। तो अच्छा लगा हमें कि उन्होंने स्पष्टता के साथ व्यक्त किया। तो हम पांडु प्रभु और कुंती माता से क्षमा चाहते हैं कि उनको अगर हमारी किसी बात से बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमें जैसी सूचना प्राप्त थी उसके आधार पर हमने ऐसा कहा। खैर, ये भी जरूरी है सीखना, मंदिर में रहने पर अपना पैसा अपना नहीं होता। मंदिर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना कुछ नहीं होता। अगर हम अपना कुछ लेकर के मंदिर में रह रहे हैं तो फिर हम भगवान के लिए कार्य करने वाले नहीं कहे जाएंगे। 1 रुपए का तो दूर, 1 पैसे पर भी हमारा व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। यदि हम मंदिर में मंदिर के सदस्य बन करके रहते हैं तो हमें समर्पित भाव से रहना सीखना चाहिए। ये नहीं कि अपने पैसे से हम मार्केट से काजू खरीद के लाएं, किशमिश खरीद के लाएं, बादाम खरीद के लाएं, या अपने पैसे से राज दरबार गोल्ड मोहर, खैनी चैनी या अंग्रेजी या बियर या देशी, हमारा कोई भी अधिकार नहीं है कोई भी चीज खरीदने का। ठीक नहीं होता, कल्याणकारी नहीं। इसलिए पांडु प्रभु कुंती माता अगर अभी सुन रहे हो तो पहले हम क्षमा चाहते हैं, और दूसरा निवेदन करते हैं कि हम ऐसी शिक्षा को सभी ग्रहण करें कि हमारा कुछ नहीं है। और अगर मंदिर में फिर भी रहते हैं तो मंदिर के विधानों को थोड़ा समझना चाहिए, और मंदिर में रहने पर मंदिर में रहने का भाड़ा भी देना चाहिए। अगर हम मंदिर को अपना समझ करके नहीं रहते, सोचते हमारा पैसा अलग से है, तो जब अलग से ही है तो उसकी कीमत भी चुकाना सीखना चाहिए। जब हम कीमत नहीं चुका पाते तब तो हम मंदिर के सदस्य हैं, और उपभोग करने का जब समय आता है तब हम अलग से अपने पैसे से उपभोग करने के अधिकारी बन जाते हैं, तब मंदिर से अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मंदिर ऐसा विधान बना करके देता है कि रहने की सुविधा देता है तो उसका चर्चा करना चाहिए कि इस सुविधा की कीमत हम क्या अदा करें। खैर, ये भक्ति मार्ग बड़ा विचित्र मार्ग है। यहाँ तो बिना गलती के भी डांटें पड़ती रहती है, लेकिन यहाँ सफाई नहीं दी जा सकती। इसी का नाम भक्ति है। हम तो गलती पर भी स्वीकार नहीं करते, बिना गलती के भी कई बार हमें डांटा जा सकता है और हमें स्वीकार करना होता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, और
हमें संदेश भी दे रहे। सुखदेव गोस्वामी जो कि परमहंस हैं, वो हम सबको संदेश समझा रहे, जो प्रायः हम सभी जीव समझ नहीं पाते इन सिद्धांतों को। हम सभी अज्ञान से पूरित जीव हैं, संसार में गिरे हुए जीव हैं, अंधकार से युक्त है। बहुत छोटे स्तर पर हम जो जानते हैं वो बहुत थोड़ा होता है, और किसी को अगर थोड़ा सा भी मिल जाता है ना, तो उसके थोड़ेपन के कारण वो बहुत अधिक उछल कूद करता है। अधिक प्राप्त करने पर उसमें गंभीरता आती है। तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत भी ये इनके इन प्रकार इन संसारी प्रयास के द्वारा जो प्राप्त होता है, हम उसी से बहुत उछल कूद करते, उसका प्रदर्शन करते। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती हमको सहजता से। थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, किसी से कोई बात सीख लिया, किसी से कोई बात सीख लिया, ऐसा करने से हमारे जीवन में खिचड़ी बन जाती है। हम चीजों को समझ नहीं सकते अपने इन सो कॉल्ड प्रयास के द्वारा। चीजें उदाहरणों के द्वारा समझाई जाती हैं, लेकिन उदाहरणों के द्वारा समझाने पर भी हम सहजता से नहीं समझ सकते, और हम द्वंद्व में पड़ जाएंगे। संसार की तो बात छोड़ दो, जो संसार पूरी तरह से आरोह पद्धति पर चलता है। आरोह पद्धति मतलब अपने प्रयास पर चलता है। हमारे प्रयास का जो ज्ञान है उस पर हम चलते हैं। संसार में जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको हम अपने अनुभवों से सीखते हुए, अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखते हुए चलने का प्रयास करते हैं, और उससे अलग अलग चीजें बाहर निकल कर के आ जाती। तरह तरह की विचारधाराएं सामने आ जाती। यही इतना कंफ्यूजिंग है कि इसी में ही बहुत सारी कलह होती रहती। एक तो हम क्षुद्र जीव हैं। क्षुद्र जीव इतनी अनंत सृष्टि में क्या प्रयास करके प्राप्त कर सकता है। संसार का प्रत्येक जीव क्षुद्र है, बहुत सूक्ष्म जीव हैं। संसार का क्या ज्ञान हम अपनी मेहनत से प्राप्त करेंगे। संसार से जो हम अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो बहुत नगण्य है, और सभी अपने अपने प्रयास से प्रयास करते हैं। और उसमें भी आपस में मतभेद होते रहते हैं। और सब अपनी अपनी जगह पे प्रमाण भी रखते हैं। सृष्टि विषयक जो ज्ञान है वो तो दूर की बात है,
बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के भी मतभेद होते हैं संसार में, बहुत छोटी बातों को लेकर के। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अलग अलग वैज्ञानिक लोग सृष्टि को अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं अपने अपने अनुभवों से। सृष्टि विशाल है, उसका एक छोटा सा एटम को भी लोग अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं। एक वैज्ञानिक था रुदरफोर्ड, उसका एटॉमिक मॉडल अलग था, वो अलग परिभाषित करता है। एक वैज्ञानिक था, कौन, उसने भी दिया है नील बोर्स, उसका भी एक एटॉमिक मॉडल था। हाँ, थॉमसन का भी मॉडल था। ऐसे कई सारे वैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरी देते हैं और अपने आप में कलह का कारण बनते हैं। विज्ञान ही आपस में लड़ता है और कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने आसमान से ऐसे ही कुछ भी फेंक दिया हो। सब ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सबके अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। कोई गणित को आधार बनाता है तो कोई फिजिक्स को आधार बनाता है तो कोई केमिस्ट्री को आधार बनाता है। सब अपने अपने आधार बना करके और बहसबाजी करते हैं। कभी कोई साइंटिस्ट आता है तो किसी बात को कांस्टेंट कह देता है, कभी कोई साइंटिस्ट आता है तो उसी बात को वेरिएबल बना देता है। अब जो साइंस को फॉलो करने वाला व्यक्ति है उसका क्या होगा? एक साइंटिस्ट आकर के कहता है कि हम बंदरों से आए, दूसरा कहता है हम बंदरों से नहीं आए। एक साइंटिस्ट कहता है कि पैदा होने के बाद प्राण आते हैं जीव के अंदर, एक कहता है कि नहीं, गर्भावस्था में जीव के अंदर तभी जान हो जाती है। बहुत बड़ी बहस का मुद्दा रहता है। कभी वैज्ञानिक कहते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर गर्भपात करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कहते हैं कि नहीं, कभी भी आप गर्भपात कराओ, कभी कहते हैं नहीं, गर्भपात कभी भी करा ही नहीं सकते। अपने अपने रिसर्च है उन लोगों। कभी वैज्ञानिक कहते अग्नि में जीवन संभव नहीं है, कभी वैज्ञानिक ही कहते अग्नि में जीवन संभव है। कभी कहते हैं वृक्षों में जीवन संभव नहीं, कभी कहते हैं वृक्षों में जीवन संभव है, वृक्षों में जीवन होता है। इस प्रकार से खेमे बढ़ जाते हैं। कोई किसी वैज्ञानिक का फॉलोअर बन जाता है तो कोई किसी वैज्ञानिक का फॉलोअर बन जाता है। वो अपने गुरु वैज्ञानिक का प्रमाण दिखाता है, वो अपने गुरु का प्रमाण दिखाता है। इस प्रकार से संसार में अपने आप में ही कलह होती है, क्षुद्र ज्ञान को लेकर के। किस ज्ञान को लेकर के? क्षुद्र ज्ञान। क्षुद्र जीव हैं, कूप मंडूक हैं। कोई अपने कुएं का बखान करता है कि मेरा कुआं इतना, मैं भी कुएं में रहता हूँ। दूसरा, मैं भी अपने कुएं से आया हूँ भाई, मेरा कुआं इतना बड़ा है। वो अपने कुएं का वाटर लेवल गिन के बताता है, वो अपने कुएं का वाटर लेवल बताता है। सब कूप मंडूक की इज्जत तरह संसार में ये जो अपने प्रयास से, हम अपने प्रयास से जो चढ़ते हुए जाते हैं उसको आरोह पद्धति कहते हैं। और इस ज्ञान से कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त नहीं होता।
एक दूसरी पद्धति होती है, उसको अवरोह पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति? अवरोह पद्धति। संसार में तो एक दूसरे की बात को काटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते लोग। दूसरी अवरोह पद्धति होती जो भगवान से आती है। कहाँ से आती है? भगवान से आती है। उतर के आना, चढ़ना आरोह पद्धति, उतर के आना अवरोह पद्धति। अवरोह पद्धति में भी समय समय पर देश काल परिस्थितियों के अनुसार जिस व्यक्ति की जैसी ग्राहकता है उसके अनुसार लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जो अवरोह पद्धति है वो ज्ञान की पूर्ण पद्धति है, लेकिन कला उसमें भी कम नहीं है। अवरोह पद्धति में भी दो खेमे बटे हुए हैं। एक खेमा कहता है कि हम और भगवान में कोई अंतर नहीं, तत् त्वम असि। तत् माने वही ब्रह्म, वही भगवान, वही सर्वव्यापक। त्वम माने तुम, असि माने हो। तत्त्वम असि, तुम वही हो, अर्थात तुम ब्रह्म हो। अथवा सो अहम, मैं वही हूं। कौन हूं? वही ब्रह्म हूं। मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार के मत निकल करके आते हैं। ये एक मत है, इसको अद्वैतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। दो तो है ही नहीं कुछ, सब कुछ एक ही है। अपने आप को अगर हम दुखी समझ रहे हैं, सुखी समझ रहे हैं, कोई भगवान को अलग समझ रहा है, स्वयं को अलग समझ रहा है, कोई पिता समझ रहा है, माता समझ रहा है, भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार, अपने आप को अलग समझते हुए, भोजन को अलग समझते हुए भोजन को ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। ये जितना भी किसी भी वस्तु से अलग होकर के उस वस्तु को प्राप्त करने की जो आशाएं हैं, इसको सब भ्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रम है ये सब। इसलिए वो कहते हैं ये जगत क्या है? मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बोले सब कुछ ब्रह्म ही है और बाकी सब जो कुछ अगर हम ब्रह्म को छोड़ करके कुछ और चीज के रूप में देखते हैं, बोले वो सब क्या है? मिथ्या सोच है। जैसे ये हारमोनियम क्या है? ब्रह्म है। मल क्या है? ब्रह्म है। सब एक दूसरा, जो कुछ भी तत्व हमें संसार में दिखाई दे रहा वो सब क्या है? ब्रह्म है। इसलिए वो उदाहरण देते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। सारा संसार ब्रह्म ही है। सबको भगवत में देख पाते हैं तो सब ठीक है, नहीं देख पाते और अलग देखते हैं तो वो सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब हमारा भ्रम है। क्या है? भ्रम। ये एक अद्वैतवाद का सिद्धांत है। एक दूसरा सिद्धांत है जो भी, वो भी अवरोह पद्धति से ही आया है, उसको कहते हैं द्वैतवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? द्वैतवाद का सिद्धांत।
अर्थात बोले एक नहीं है, दो हैं। भगवान अलग हैं और हम भगवान से अलग हैं, अंतर है हम लोगों में। और बोले जगत मिथ्या नहीं हो सकता, जगत भगवान की सृष्टि है, इसलिए मिथ्या कैसे हो सकता है? जगत पूर्ण है, भगवान की बनाई हुई चीज अपूर्ण कैसे हो सकती? इस बात को वो लोग भी कहते हैं कि जगत मिथ्या कैसे हो सकता है, भगवान का बनाया हुआ। लेकिन वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं भगवान का बनाया हुआ तो भगवान ही है ना। भगवान ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, इसलिए भगवान जो बना रहे हैं वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म से क्या निकलेगा? ब्रह्म ही निकलेगा, इसलिए सब कुछ ब्रह्म है। वो भी ऐसा ही कहते हैं। शब्दों का ऐसा जाल है कि वो हर व्यक्ति अपने आप में ठीक है, वो गलत आप सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन वो सिद्धांत जीवन उपयोगी नहीं, उसमें से कुछ निकल के सिर्फ मानसिक संतुष्टि मात्र है। वो कहते हैं कि तुम भगवान से अलग जो कुछ भी देख रहे हो वो क्या है? भ्रम है, मिथ्या है। और द्वैतवादी कहते हैं नहीं नहीं, तुम लोग जो सब जगह ब्रह्म को देख रहे हो वो तुम्हारा भ्रम है। वो कहते हैं तुम गलत हो और वो कहते हैं तुम गलत। वो कहते हैं ये सब तुम्हारा भ्रम है, तुम पागल हो। वो कहते हैं तुम्हारा भ्रम है, तुम पागल हो। ऐसी स्थिति। ये तो अवरोह ज्ञान में भी कलह देखने में मिलती है, जो कि भगवान से आ रहा है। हम अपने आप में अपने प्रयास से जो ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते, उसमें कितना भ्रम होगा। कोई साइंटिस्ट कहता है संसार कुछ नहीं है, सिर्फ वेव्स हैं, ये सब कुछ क्या है? ये तो और ही अलग थियरी निकल के आती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वेव थियरी और भी कई प्रकार की। और बोले द्वैतवाद में भी केवल इतना ही नहीं है, उसमें भी और भेद हो जाते हैं उसके। द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, ऐसे कई भेद हैं। अब कैसे कोई व्यक्ति सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा? इन सब चीजों से ऊपर उठ करके जब कोई भगवत शरणागति परंपरा के माध्यम से लेता है, अधिकारी बनता है, भक्ति को अंगीकार करता है, उसी स्तर पर उसको चीजों की प्राप्ति होती है। जैसे अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, सभी शरीर ही हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, लेकिन वो 84 लाख प्रकार के शरीर उनकी भक्ति की योग्यता के आधार पर प्राप्त होते हैं। किस आधार पर प्राप्त होते हैं? भक्ति की योग्यता के आधार पर। किसी के अंदर बहुत अधिक भक्ति है तो देवता बन जाएगा, किसी के अंदर भक्ति का अभाव है, उतनी भक्ति नहीं है, मनुष्य बन जाएगा,
और भक्ति का अभाव है तिर्यक योनियों को प्राप्त हो जाएगा, पशु पक्षी आदि ये सब शरीरों को प्राप्त हो जाएगा। और भक्ति का अभाव है जड़ योनि को प्राप्त हो जाएगा, वृक्ष पर्वत आदि बनेगा। तो है सब शरीर ही, लेकिन शरीरों की प्राप्ति का आधार क्या है? भक्ति। आधार क्या है? भक्ति। ऐसे ही जो भगवत ज्ञान है, ये भगवत ज्ञान कितनी मात्रा में कौन प्राप्त करने का अधिकारी है, ये उसकी विनम्रता पर निर्भर करेगा। जितना अधिक विनम्रता के साथ शरणागत होते हुए इस परंपरा के प्रति समर्पित होगा, उतना ही वो ज्ञान अर्जित कर पाएगा, वास्तविक ज्ञान अर्जित कर पाएगा। और चीजों को समझ पाएगा। ये सब कला क्लेश से ऊपर उठ पाएगा, नहीं तो ये सब कलाओं में ही आदमी डूब जाएगा। इसलिए कहा जाता है विनम्रता के साथ पहले समर्पित होकर के आगे बढ़ना सीखना चाहिए। उछल कूद नहीं करनी चाहिए। उछल कूद करने पर हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे। शरणागति के साथ जब हम विनम्रता के साथ श्रवण करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं और फिर चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उसके बाद बड़ा दृष्टिकोण अगर बनाना है तो हम अन्यों का आश्रय ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्थिर बुद्धि की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई अगर एक स्कूल का विद्यार्थी हो तो उसको 10 स्कूलों में जाकर के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। एक स्कूल से अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। फिर और बड़ा दृष्टिकोण बनाना है तो अन्य स्कूलों का सिलेबस बड़े होकर के समझ सकता है, सीख सकता है। ये नहीं कि आज इस स्कूल की किताब, कल उस स्कूल की किताब, परसों उस स्कूल की किताब, तो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह भक्ति मार्ग में हम सबको बहुत समर्पित भाव से भक्ति सीखनी होती है। यहाँ किसी को गर्दन पकड़ पकड़ के नहीं लाया जाता। सब जगह पर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार, इच्छा के अनुसार चलते हैं। किसी को कॉमर्स अच्छा लगता है तो कॉमर्स की पढ़ाई करता है, किसी को आर्ट्स अच्छा लगता है तो आर्ट्स की पढ़ाई करता है, किसी को विज्ञान अच्छा लगता है तो विज्ञान साइंस की पढ़ाई करता है, किसी को डॉक्टरी अच्छी लगती है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है। अब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक दिन डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, एक दिन आर्ट्स की पढ़ाई करेगा, एक दिन कॉमर्स की पढ़ाई करेगा, एक दिन दूसरी पढ़ाइयों में लग जाएगा। नहीं, उससे वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए पहले फोकस्ड वे में जो तुमने चुनाव किया उसको पढ़ो। इसलिए कोई शास्त्रों में नहीं मानता, संसार में भटक रहा है, ठीक है, भटक लो, संसार में देख लो उधर अच्छी तरह से। नहीं है तुम्हारा सौभाग्य तो क्या कर सकते हैं। आरोप पद्धति में तुम्हें अगर रिसर्च करना है तो कर लो वहां रिसर्च, कौन रोक रहा है। आरोप पद्धति में अगर तुमने देखा कि आरोप पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है, तुम्हें अगर ऐसी अनुभूति हो रही है, तुम्हारा झुकाव अगर अवरोह पद्धति में है, आरोप पद्धति में भी हम अवरोह पद्धति का पालन तो करते ही हैं। हर चीज का रिसर्च हम खुद तो करते नहीं, जो रिसर्च किया हुआ है उनके पीछे जाकर के उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके बताए हुए उपाय पर चलते हैं। तो वहां भी वो लोग आरोह पद्धति को अपना रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हमने अवरोह पद्धति को अपनाया है। लेकिन अवरोह पद्धति किसके अंतर्गत अपनाई गई है?
आरोह के अंतर्गत, इसलिए वो मार्ग हमारा क्या कहलाएगा? आरोह का ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है? और अवरोह पद्धति के अंतर्गत अगर हम जाते हैं, जिसमें कि ज्ञान भगवान से ही आ रहा है, कोई ऊपर अलग से रिसर्च करने के लिए नहीं बैठा है, भगवान से ही आ रहा है और उसको तोल तोल करके आचार्य लोग दे रहे हैं, तो वहां ही वो उन किताबों को पढ़ेगा। तो एक आरोह पद्धति को पढ़ रहा है, एक अवरोह पद्धति को पढ़ रहा है। आरोह पद्धति में आपने देखा कि हमारी सामर्थ्य नहीं, हम नगण्य जीव हैं, अवरोह पद्धति का अवलंबन किया जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप इसमें आ गए तो फिर आरोह पद्धति के पीछे किताबों को मत खंगालो, खंगालना, पहले इसमें गढ़ जाओ अच्छी तरह से, समझ लो इसको अच्छी तरह से, फिर उन किताबों को खंगाल लेना जाकर, थोड़ा धैर्य धारण करो। और जब अवरोह पद्धति में आ गए तो उसमें भी विभाजन है। उसमें आपको अगर भगवान की निराकार उपासना अगर अच्छी लग रही है तो आप उसके उपासक बन करके आगे जाओ। अगर साकार उपासना अच्छी लग रही है तो आप उसके उपासक बन जाओ। फिर साकार उपासक बन करके निराकार के आश्रय मत लो, और निराकार का उपासक बन करके साकार में घुसने का प्रयास मत करो। और अगर आपने देख लिया है कि नहीं नहीं निराकार में कुछ नहीं, साकार में घुसते, तो साकार में भी विभाजन है। साकार में भी 4 संप्रदाय हैं। उन 4 संप्रदायों में भी विभाजन करके उन 4 संप्रदायों के अंतर्गत किसी एक संप्रदाय में जाओ। उस एक संप्रदाय में भी विभाजन है। उस एक संप्रदाय के अंतर्गत भी गुरुओं की परंपरा की कई शाखाएं हैं। उन शाखाओं में जाकर के अपने आप को समर्पित करो। और ये मत सोचो कि उस शाखा में जाकर के समर्पित करने से आप पूरी तरह से आपको ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। वहां भी आपके ऊपर निर्भर करता है। अद्वैत आचार्य के, जो कि साधारण नहीं है, स्वयं शिव जी के अवतार हैं, महाविष्णु के अवतार हैं, विचित्र अवतार हैं। महाविष्णु जब संसार के जीवों को, सृष्टि को प्रकट करते हैं तो कलयुग की जीवों की दशा को देख करके शंकर भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं। और शंकर भगवान द्रवीभूत होकर के महाविष्णु के पास जाते हैं कि ये कलयुग के जीवों का कैसे उद्धार होगा, क्या होगा। तो महाविष्णु शंकर भगवान की इस बात को श्रवण करते हैं तो महाविष्णु एकदम से प्रसन्न होकर के शंकर भगवान को गले लगा लेते हैं। और जब गले लगाते हैं तो कहते हैं, अरे आप जैसा सोचते हैं मैं भी वैसा ही सोचता हूं, मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं। और गले लगाते ही दोनों एक रूप को प्राप्त हो जाते हैं, वही हरिहर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हरिहर। हरि भी हैं और हर भी हैं। हरि माने विष्णु, हर माने महादेव। और हरिहर बनकर के एक तत्व निर्मित होता है, उसको कहते हैं अद्वैत तत्व। बोले दो हम कहाँ हैं? अद्वैत आचार्य कहलाते, वही अद्वैत आचार्य। वो अद्वैत आचार्य के शिष्य हैं। उन शिष्यों में 2 मत हो गए। उन शिष्यों के ही 2 मत वाले शिष्य हो गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे ही शिष्य गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है उसी समय वो गुरु के मत से भिन्न हो जाता है। प्रभुपाद जी ऐसा वर्णन करते हैं।
आज्ञा का उल्लंघन करते ही उसका मत अलग से हो गया, उसी समय परंपरा से विच्छिन्न हो जाता है आज्ञा का उल्लंघन करते। इसलिए दूसरे मत वाले भी शिष्यों की परंपरा एक चालू हो गई उनकी, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं कहे गए। जिन शिष्यों ने अद्वैत आचार्य के आदेशों को स्वीकार किया वही प्रामाणिक कहे गए। इसलिए हम लोग भक्ति मार्ग में कई बार आते हैं, आने के साथ इतना समर्पण की आवश्यकता होती है, उतना समर्पण हम कर ही नहीं पाते तो फल की प्राप्ति होती नहीं। ये कितना सूक्ष्म है इस बात को समझना कि संप्रदाय के अंतर्गत चलने पर भी इतनी सारी जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में भी जुड़ने पर भी कितनी आवश्यकता है। कुछ शाखा में जुड़ने पर भी इतना समर्पित होना पड़ता है कि आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा। कुछ प्राप्ति चाहिए तो इतने समर्पण की आवश्यकता है, जितना समर्पण यहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने की परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी प्रार्थना कर आप कृपा करो और मेरे हृदय में इन बातों को आप प्रकट कीजिए। जब इस प्रकार से अगर कोई समर्पित होकर के चीजों को सीखने का प्रयास करता है, तब जाकर के उसको सृष्टि विषयक पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं तो भटकता रह जाएगा। कितना रिस्की है, कितना रिस्की है। एक गुरु कोई शिक्षा दे रहा है, आप उसी परंपरा के दूसरे गुरु के पास चले जाओ तो दूसरा गुरु ही आपकी बात को काटने लग जाएगा। प्राय संसार में ऐसा होता है। आप जाकर के कहो महाराज ने तो मेरे को 64 माला जप करने के लिए कहा है, तो दूसरे गुरु कहेंगे इससे कुछ नहीं होता। ऐसे 64 माला का उन्होंने, प्रभुपाद जी ने 16 माला कहा है, सेवा करो। और वो गुरु का सेवा करने वाला भाव को लेकर के शिष्य बोले मेरे को तो रात दिन सेवा करने के लिए कहा है, तो दूसरा गुरु कहने लगे सेवा से कुछ नहीं होगा, 64 माला जप करो। ऐसा उपदेशक लोग ही, गुरु लोग ही, उनका धंधा ही ऐसा होता है कि सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की बात काटनी है बस। प्राय ऐसा होता है। अपने आप को श्रेष्ठत्व दर्शित करते हुए एक दूसरे के गुरु को ही नीचा दिखाने का प्रयास चलता है अधिकतर, और उसमें प्राय सभी अपराध के शिकार हो जाते। वो तो महाप्रभु थे जो अन्य संप्रदायों से भी उन्होंने चीजों को ग्रहण कर लिया, क्योंकि महाप्रभु के द्वारा ही सारे संप्रदाय स्थापित हैं भगवान के रूप में। इसलिए उन्होंने अलग अलग संप्रदायों से अलग अलग चीजों को ले लिया। हम तो एक दूसरे संप्रदाय की नीचा दिखाने की बात करते हैं। संप्रदाय के अंतर्गत ऐसा होता है तो जो दो मार्ग अलग अलग हैं, जिसमें ब्रह्मवादी और द्वैतवादी, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, वो कितना काटेंगे एक दूसरे को। और जो दूसरी दो पद्धतियां जिसमें आरोप पद्धति, अवरोह पद्धति, वो कितना काटेंगे। उनकी तो पद्धति अलग है। एक अहंकार से युक्त पद्धति है और एक विनम्रता से युक्त पद्धति। एक में शरणागति लेनी पड़ती है, एक में शरणागति का प्रश्न ही नहीं उठता। वो कितना एक दूसरे की बातों को काटेंगे। अधिक काटना तो अहंकार के अंतर्गत होता है। इसलिए इतने सारे साइंटिस्ट होते हैं, सब एक दूसरे को काटते रहते हैं प्राय।
तब तक ही वो साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के नीचे काम करता है, जब तक कि उसके पास अपना कुछ नहीं पैदा हो जाता। अपना कुछ पैदा होते ही अलग से धंधा डाल देता है वो। जैसे कोई फर्नीचर का काम करे और नीचे अगर लड़का कोई सीख जाए, थोड़ा सा भी फर्नीचर का 2-4 डिजाइन सीख जाता है, छोड़ देता है, स्वामी को अलग से अपनी दुकान डाल देता है। ऐसा ही संसार में प्राय देखा जाता है। कोई गैरेज में काम सीख गया, काम सीखते ही अपना गैरेज अलग से डाल देता है वो। ऐसा ही वैज्ञानिक, ये अहंकार का मार्ग है। विनम्रता के मार्ग में इतनी काट छाट नहीं होती, लेकिन उसमें भी काट छाट तो है, क्योंकि पूर्ण रूप से अहंकार का नाश होना इतना सहज, बहुत संघर्ष लगता है। और उस व्यक्ति का क्या होगा कि जो अवरोह पद्धति में जुड़ा हुआ और आरोह पद्धति के इधर उधर चीजों का आश्रय लेता है। एक और साकार पद्धति में जुड़ा हुआ और दूसरी ओर निराकार पद्धति का आश्रय लेता है। ऐसे बहुत सारे लोग प्राय देखे जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कथा में इस प्रकार से बैठ करके श्रवण करेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल के द्वारा उल्टे सीधे संप्रदायों की बातें करेंगे, श्रवण करेंगे। उनकी खोपड़ी कभी स्थिर हो ही नहीं सकती किसी भी तथ्य में, खिचड़ी बन जाएगी, पागल हो जाएंगे एक प्रकार से। इसलिए गुरुजनों के अंतर्गत भी ऐसा नहीं होता कि भाई आज हम इस गुरु की बात सुनेंगे, कल उस गुरु की बात सुनेंगे, परसों उस गुरु की बात सुनेंगे, तो भी नहीं काम चलता। गुरुजनों में भी बहुत खिचड़ी भक्ति रहती। ऐसा ऊंचा दृष्टिकोण अगर आ गया कि हमें चलो यहां से भी अच्छी बात ले लें, वहां से भी अच्छी बात ले लें, वहां से भी अच्छी बात ले लें, तो उस अवस्था में अनुमति दी जा सकती है। अगर ऐसी अवस्था नहीं आई तो केवल दोष दर्शन करेंगे। ये इस्कॉन में तो ऐसा नहीं होता, वो इस्कॉन में तो वैसा होता है, ये इस्कॉन में वैसा होता है, ये इस्कॉन में वैसा होता है, केवल यही चर्चा चलेगी और कुछ नहीं। इसलिए उसको कभी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनम्रता के साथ समर्पित भाव से, जब तक कि हम मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक बड़ा सिस्टमेटिक वे में हमें इस भगवत भक्ति के आश्रय को स्वीकार करना होता है। और वही ज्ञान भक्ति को पोषित करता है। भक्ति के पुत्र है ज्ञान, अन्यथा वही ज्ञान अहंकार को पैदा करेगा और भक्ति का विरोधी बन जाएगा। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति रोती रहेगी। भक्ति भी अपने आप में संतुष्टि का अनुभव नहीं करेगी। भक्ति रुदन करती है यदि समुचित ज्ञान और वैराग्य उसके पोषक बच्चे नहीं है तो। ज्ञान और वैराग्य उसके पोषक बच्चे हैं। नारद जी ने देखा, नारद जी ने देखा कि उनके 2 बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, सहायता नहीं कर पा रहे। प्रेम है बच्चों से भक्ति माता का। इसलिए यही भक्ति है, यही ज्ञान है। भक्ति और ज्ञान वैराग्य अलग वस्तु नहीं। भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उदय होंगे ही होंगे। पोषित करने वाले ज्ञान वैराग्य उदय होंगे, और ये सभी के जीवन में देखा गया है। ध्यान रखें, लीगल रीजंस देने के लिए तो सब अपनी अपनी जगह पर थ्योरी लेकर के ही चलते हैं, प्रमाण लेके चलते हैं। वो अलग बात है प्रमाण कितनी दूर तक चलेगा उनका। प्रमाण को एक सीमा के अंतर्गत ही लेकर के जाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति प्रमाण को कुछ ज्यादा ही घसीटता है तो फिर टकराव उत्पन्न होते हैं, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण देते हैं जिसमें बताया जाता है कि शरीर एक कार की तरह है। शरीर एक कार की तरह है।
तो शरीर किससे चलता है? बोले ड्राइवर से चलता है। कार किससे चलती है? ड्राइवर से चलती है। तो शरीर कार की तरह है, तो आत्मा किसकी तरह हो गई? ड्राइवर की तरह हो गई। और शरीर का भोजन किसकी तरह हो गया? पेट्रोल की तरह हो गया। तो यहां तक तो ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन आगे चल कर के और भी बात समझना पड़ेगा कि बाबा ड्राइवर का भी भोजन होता है। ड्राइवर का भी भोजन होता है। और ड्राइवर का भोजन क्या होता है? रोटी होता है। ड्राइवर का भोजन क्या होता है? रोटी होता है। अब ड्राइवर का भोजन रोटी होता है और हम खुद रोटी खा रहे हैं, तो क्या हम ड्राइवर को भोजन दे रहे हैं? हम खुद रोटी खा रहे हैं, तो क्या हम ड्राइवर को भोजन दे रहे हैं? फिर आत्मा रूपी ड्राइवर को भोजन दे रहे हैं? नहीं। ड्राइवर का भोजन रोटी है, लेकिन ये रोटी पेट्रोल के समान है। तो आत्मा का और भोजन कौन सा होगा? बोले वो तो कंपैरिजन ही नहीं है संसार में। आत्मा का भोजन भजन हो सकता है, उसके लिए उदाहरण कहां से लाओगे? उसके लिए तो आपको ऊपर उठाना पड़ेगा अपने आप को। वो उदाहरण आपको वहीं छोड़ना पड़ेगा और ऊपर उठा करके आत्मा का भोजन रोटी नहीं होता है। अब ये बात सीखनी पड़ेगी। ड्राइवर का भोजन रोटी होता है, कार का भोजन पेट्रोल होता है, ये सीख गए। तो बोले शरीर का भोजन पेट्रोल होगा और आत्मा का भोजन रोटी होगा, ये नहीं आप घुसा सकते इसके अंदर। आपको लॉजिक वहां का वहीं छोड़ना पड़ेगा। एक चीज सिखाने के लिए आपको वो लॉजिक दिया जा रहा है, वो उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम मोटी बुद्धि के हैं तो हम केवल उसी उदाहरण में अटक जाएंगे, उससे ऊपर नहीं उठा पाएंगे। उससे ऊपर उठाने के लिए तो फिर आपको शास्त्र की बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा, जिसमें बताया जाता है कि भाई आत्मा की खुराक भजन होती है। अब भजन का तो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कोई व्यक्ति के पास है नहीं, है भी तो उसे व्यक्त नहीं कर सकता, उसको तो अनुभव किया जाएगा, उसमें उसको लगना पड़ेगा। इसलिए केवल संसारी सोकॉल्ड प्रयास के द्वारा हम भक्ति मार्ग को या सृष्टि को नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम बहसबाजी करते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अनुगत्य प्रदान करने के लिए ही आचार्यों का अवतरण होता है, और बार बार आचार्य आते हैं, भगवान आते हैं, हम सभी को इन बातों को सिखाते हैं, समझाते हैं। आज के दिन बड़े महान आचार्य जिनकी कि हम परंपरा में इस भजन को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके नाम से इस संप्रदाय का नाम पड़ा मध्व संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? मध्व संप्रदाय। ब्रह्मा जी से आने के कारण ब्रह्म नाम पड़ा, माधवाचार्य के आने के कारण मध्व पड़ा। ब्रह्म मध्व, गौड़ देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ, इसलिए गौड़ीय नाम पड़ा। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ऊपर से नीचे तक आने में बहुत सूक्ष्म विचार हैं इन संप्रदाय के अंतर्गत। आइए, माधवाचार्य जो बड़े महान आचार्य हुए, अंग्रेजी में नहीं है इसमें कुछ शब्द ऐसे ही। माधवाचार्य के बारे में वर्णन आता है, ये 1238 ईस्वी में हुए है। कोई नहीं, इसमें से बोलते हैं।
इसमें कुछ अलग है। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ इसको, आप लोग जो समझ सकते हैं समझिए। श्री माधवाचार्य रिगार्डेड एज एन इनकारनेशन ऑफ वायु द विंड गॉड 1238 ईस्वी में। और वायु के अवतार कहे जाते हैं माधवाचार्य। इन्होंने ये स्वरूप दिखाया भी था एक ब्राह्मण को। जब ये भगवान की आराधना कर रहे थे मंदिर में, तो एक ब्राह्मण आया, उसने अंदर देखा कि वही मंदिर में स्वयं हनुमान जी राम जी की सेवा कर रहे। और क्या देखा, भीमसेन भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे। और फिर मधु को देखा, माधवाचार्य को देखा, ये भी भगवान श्री कृष्ण जो रुक्मिणी के द्वारा जो सेवित थे उनकी सेवा कर रहे हैं, उडुपी कृष्ण। तब वो समझ गया कि ये किन के अवतार हैं, पवन देव के अवतार है। पवन पुत्र हनुमान जी हैं, पवन पुत्र भीम है, ऐसे ये ही वायु के ही अंश है। He was born from the Madhva Telu Brahman and Vedvati at पजाका नियर उडुपी। ये साउथ इंडिया में हुए हैं। और फादर गेव हिम द नेम वासुदेव। मध्वा डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज फिजिकल एक्सरसाइज इन द फील्ड गेम्स। ये कई सारी कुश्ती में कितना भी बड़ा बड़ा पहलवान आ जाए उसको पछाड़ देते थे, उठा उठा करके पटकते थे, हवा में फेंक देते थे। अब खुद ही वायु क्या अवतार है। इसलिए कुश्ती में, दौड़ने में कौन इसका मुकाबला कर सकता था, दौड़ने में भी सबसे माहिर थे। बोले जंप करने में और तैरने में। सो पीपल गेव हिम द निकनेम भीम। लोग इनको भीम कहते थे। Madhva took to the study of the Vedas and the Vedantas and became well versed in them. He was performed Upanayan sanskar in the age of 5. He took sannyas in the 11th year. 11 साल की अवस्था में तो सन्यासी बन गए। 11 साल में ये सब वेद पाठ आदि सब चीजें सीख लिया और 11 साल में सन्यासी। Shri Madhva was born or became a sannyasi in his 11th year on Vijayadashmi day of the Indian year. फिर इनको मठाधीश बना दिया गया, महंत बना दिया गया मठ के। मध्वा रिसीव्ड द नेम ऑफ आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ नाम पड़ा इनका। He went on an extensive tour in South and North India to preach his gospel of भक्ति। भक्ति का इन्होंने दक्षिण से लेकर के उत्तर भारत तक प्रचार प्रसार किया। इन्होंने 37 ग्रंथों का लेखन किया, अलग अलग प्रकार के भाष्य दिए, गीता भाष्य, सूत्र भाष्य, अनुभाष्य, अनुवाक्यम, बहुत सारी बातें इन्होंने अलग अलग प्रकार के इन 37 ग्रंथों में प्रस्तुत किया। माधवाचार्य ने बहुत सारे चमत्कार भी दिखाए। माधवाचार्य ने क्या किया, एक स्त्री इनके पास आई, गर्भवती थी, उसको बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने अपने डंडे में, त्रिदंड रखते हैं ना सन्यासी लोग, अपने डंडे में से ही पानी निकाल दिया और उसको पानी पिला दिया। होते हैं कई बार लोग। एक बार हम जलगांव में थे तो रोड पर ही खड़े थे, तो अचानक से एक गाड़ी आकर के रुक गई और उसमें साधु लोग बैठे हुए थे
उन्होंने शीशा नीचे किया, हमें बुलाया, हम पास में गए, हमारी पॉकेट में पेन लगा हुआ था, उन्होंने पेन निकाला, पेन निकाल करके ऐसे ऊपर का वो था पेन उस टाइप का बटन वाला, बटन दबाया और नीचे पेन में से पानी टपकने लग गया। हम हैरान हो गए उसको देख करके। और पेन को जैसे उसने बटन ऊपर किया, पानी बंद, फिर से बटन दबाया, फिर पानी टपकना चालू हो गया। फिर उसने पेन हमारी पॉकेट में लगा दिया, हम देखते रह गए। कहने लगा कुछ दान दक्षिणा दे दो, 200-500 रुपये। लग गई भैंस पानी में। मैं सोचा दुनिया आरओ वाटर खरीदती है, ये यहाँ से अगर पानी निकाल सकता है कितना पैसा कमाएगा ये। बोले लाओ कुछ 200-500 रुपये कुछ है तो जरूरत है। वो 200-500 रुपये मांगने लगी। लेकिन ये चमत्कार अलग प्रकार का था। संसार में लोग चमत्कार दिखाते, लेकिन वो चमत्कार से अपनी रोजी रोटी कमाते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने, जो गर्भवती महिला थी उसको प्यास लगी थी, पानी की सुविधा नहीं थी, उसको अपने डंडे से पानी पिला लिया। On another occasion he was on a beach of Mal composing a hymn. He sighted a ship that was caught in a storm and by waving his hand saved it from being capsized. एक बार एक जहाज आ रहा था, उस जहाज डूबने लग गया भंवर में, ऐसा चक्रवात उठा, वो चिल्लाया, ये किनारे बैठे हुए थे। तो इन्होंने वहीं से दूर से ही बोले रक्षा करो रक्षा करो, आशीर्वाद दे दिया हाथ उठा करके, और उस आशीर्वाद के कारण जहाज डूबा नहीं। वो आया, आकर के मालिक जो इनके चरणों में गिर पड़ा। कहाँ से आ रहे हो? बोले द्वारका से आ रहे। क्या लाए हो वहां से? चंदन लाए हो कि नहीं? बोले हाँ चंदन लाए। ठीक है आश्रम में रखवा दो। आश्रम में रखवाया तो उठे ही नहीं, वो चंदन का इतना बड़ा ढीला था। आश्चर्य में डूब के उठ क्यों नहीं रहा है? तब माधवाचार्य को भगवान ने स्वप्न आदेश दिया, भक्तों से उठवाते हो, खुद नहीं उठा सकते, मैं स्वयं उसके अंदर विराजित हूँ। और इनको अनुभव कराया कि वही श्री कृष्ण मूर्ति है जो भगवान ने रुक्मिणी माता को दिया था। रुक्मिणी बाल कृष्ण भगवान की सेवा करना चाहती थी। उनकी महिमा सुनने के बाद तो भगवान ने अपना ही विग्रह प्रकट करके रुक्मिणी माता को दिया। वही विग्रह की आराधना फिर इन्होंने किया। श्री माधवाचार्य इज द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ द द्वैत स्कूल ऑफ फिलोसफी। द्वैतवाद के बहुत महान आचार्य हुए। द्वैत इज एम्प्लॉयड टू इंडिकेट दिस डिफरेंस बिटवीन गॉड्स इनफाइनाइट परफेक्शन एंड द finiteness of the everything else. द्वैतवाद क्या कहता है? बोले भगवान जो अनंत हैं और जो सारा संसार भगवान के अतिरिक्त जो है वो सब सीमित है, इसमें भेद को दर्शाता है। His Vaishnavism is called Shad Vaishnavism in order to distinguish it from the Shri Vaishnavism of Ramanujacharya. इन्होंने अन्य आचार्यों से भी अलग कुछ फिलोसफी दिया। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी द सुप्रीम बीइंग इज विष्णु और नारायण, जिसके अनुसार भगवान ही सब सर्वश्रेष्ठ हैं। एंड दिस यूनिवर्स इज रियल एंड नॉट मिथ्या और एन इल्यूजन। ये संसार मिथ्या नहीं है। द फाइनाइट बीइंग्स comprising the universe are subject to a system of gradation beginning with the goddess Lakshmi, followed by the other minor gods, seers, human beings and undivine beings. बोले संसार अलग अलग ग्रेड में बटा हुआ है भक्ति की योग्यता के अनुसार। जो लक्ष्मी से शुरुआत होती है, फिर देवताओं से शुरुआत होती है, फिर दृष्टाओं से शुरुआत होती है, फिर उसके बाद मनुष्य आते हैं और फिर अनडिवाइन बीइंग्स आते हैं। जैसी जिसकी भक्ति है उस आधार पर सबके भेद पाए जाते हैं। द रैंक ऑफ एनी सोल इज
स्कीम ऑफ ग्रेडेशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिवोशन टू द गॉड। ये अलग अलग प्रकार की भक्ति के आधार पर विभाजन किया गया। बहुत सारी बातें हैं। द वर्शिप ऑफ विष्णु कंसिस्ट्स फर्स्ट, इन्होंने 3 बातें विशेष रूप से बताई। अंकन, इनके मत के अनुसार शरीर पर अंकन करना चाहिए, अर्थात शरीर पर तिलक धारण करने चाहिए। शरीर पर भगवान के नाम भी धारण कर सकते हैं, शरीर पर भगवान के आयुध भी बना सकते हैं। इसलिए इनके मत के अनुसार शरीर पर अंकन आवश्यक है। और दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया नामकरण। बोले छोटे बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखा जाना चाहिए। नामकरण की पद्धति कितनी सरल, कितनी सोबर है। कुछ नहीं करना, बस शरीर में रोज तिलक धारण करो और सब लोगों को नामकरण दो। तीसरा भजन, सिंगिंग हिज ग्लोरीज, और भगवान की कीर्तन करो। बस ये 3 विशेष रूप से इन्होंने बातों को बहुत बल दिया। श्री माधवाचार्य लेड मच स्ट्रेस ऑन कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। बहुत ज्यादा बल दिया कि भगवान की याद कैसे की जाए, हर समय भगवान की याद में कैसे जीवन जिया जाए। ही सेज फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ रिमेम्बरिंग गॉड। जब रात दिन हम भगवान को याद करने की अगर आदत बना लेंगे तो क्या होगा, देन ओनली इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर हिम एट द मोमेंट ऑफ डेथ। तभी संभव होगा जब हम अंतिम समय में भगवान को याद कर पाएंगे। इसलिए भगवान को याद करने की आदत डालनी चाहिए। ये अपने आप आदत का ही सारा खेल है। मोबाइल की आदत कैसी पड़ जाती है, जानते हुए कि मोबाइल इतना खतरनाक है, फिर भी मोबाइल का त्याग नहीं हो पाता आसानी से। आदत पड़ गई है ना, एक एक चीज में घुसने की आदत पड़ गई। एक व्यक्ति मेरे को कहता है, प्रभु जी मेरे पास अगर एक दिन मोबाइल ना हो ना तो मेरा पेशाब नहीं उतरता। यहाँ तक अनुभव बता रहा है वो। मेरे को टॉयलेट नहीं आती अगर मेरे पास अगर मोबाइल ना हो तो। इतना आदत कैसे बांध देती है देखो जीव को। भगवान की याद की अगर आदत पड़ जाए। मोबाइल से भगवान की याद की आदत नहीं पड़ती, ज्यादातर मोबाइल से भगवान को भूलने की आदत पड़ती। रेनाउंसिएशन, डिवोशन एंड डायरेक्ट कॉग्निशन of the Lord through meditation lead to attainment of salvation. Renunciation, त्याग, भक्ति और भगवान को जानना ध्यान के माध्यम से, through meditation lead to attainment of salvation, तभी मुक्ति हो सकती है। The aspirant should equip himself with the study of the Vedas, control of the senses, dispassion and perfect self-surrender if he wants to have the vision of the Lord. उसको शरणागत होना पड़ेगा पूरी तरह से। These are the some of the important teachings of Madhvacharya, the renowned exponent of the dualistic school of philosophy. ऐसा अभी भी बताया जाता है कि माधवाचार्य अभी विराजमान है, जो बद्रीनाथ में वास करते हैं और वहाँ वेद व्यास जी से सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, सीखते हैं। माधवाचार्य ने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा और हम सभी जीवों का कल्याण किया। हमारे लिए वो डिसअपियर है, इसलिए उनका अपीयरेंस डे है, डिसअपियरेंस डे है। उनके ग्रंथों के माध्यम से, जो प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें उपलब्ध हैं, उन्हीं के सिद्धांत हम आश्रय लेकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। आओ ये भजन गाते हैं। जे अनिलो
प्रेमा धन करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर। माधवाचार्य ऐसे महान वैष्णव थे, कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता था प्रेम से तो उसको उठा उठा के फेंक के मारते थे उसको और भयभीत होकर के वो बेचारा आ जाता था शरण में, ठीक है बाबा भक्ति करूंगा सामर्थ्य से ये भक्त बनाते थे लोग। जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर जे अनिलो करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावा, कहाँ दास नाथ पतिता पावा, कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा कहाँ कबीरा, एका काले को थांगेला गोरा नटरा, एका काले को था पाषाणे कुटीवो माथा अनले पश्चिमो, पाषाणे कुटीवो माथा अनले पश्चिमो, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गिले पावो, से सब संगीरा संग जे कोइलो मिला, से सब संगीरा जे कोइलो मिला, से संग न पाइया काने नरुता से संग नरोता जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर
आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य जय माधवाचार्य जय माधवाचार्य जय माधवाचार्य जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव बोलो माधवाचार्य की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। सुरेंद्र पंडित प्रभु का प्रश्न है, मन दुखी रहता है प्रभु जी, मेरे परिवार में कुछ भौतिक सुखों को लेकर विवाद होता है, वो मेरे भक्ति में विरोध किया जा रहा है, क्या करें, मार्गदर्शन प्रदान करें। एक ही मार्गदर्शन है, विरोध तो भक्ति को लेकर के संसार में सबका हुआ है। ये संसार भक्तों के लिए उचित स्थान नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस टू लिव फॉर ए जेंटलमैन। भक्त लोग ही जेंटलमैन होते हैं। इसलिए भक्तों के लिए तो संसार में कहीं भी जाएंगे तो विरोध होता है, लेकिन हमें विरोध की परवाह नहीं करनी होती। भक्तों का साथ में रहते हुए भक्ति को बढ़ाना होता है। समय निकाल करके बीच बीच में हमें भक्तों का सानिध्य पाना चाहिए। उनके सानिध्य में रहने से संसार के लोगों के साथ रहते हुए भी हम भक्ति कैसे करें, वो हम उनके सानिध्य में जा कर के सीख पाते हैं और संसार के हर प्रकार के व्यक्ति को हैंडल करने में समर्थ बन जाते हैं। इसलिए आप समय निकाल करके तो भक्तों का सानिध्य कीजिए और बुद्धिमान बन जाइए। फिर किसी भी व्यक्ति को साथ में रहते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। नारद जी परम बुद्धिमान हैं, भक्त हैं, इसलिए असुर लोग भी नारद जी का सम्मान करते थे। नारद जी की चतुराई ऐसी है कि कंस भी नारद जी को प्रणाम करता था, सम्मान करता था। हिरण्यकश्यप को भी सम्मान करता था। इसलिए हमें लोगों के साथ किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको सीखने के लिए ऐसे भक्तों की संगति करेंगे तो हम संसार में भी भक्ति करने में निपुण हो जाएंगे। नहीं हो पा रहे हैं तब तक हमें भक्तों के साथ रह के भक्ति करना सीखना चाहिए। उसके लिए भक्ति का त्याग करके संसारियों को संतुष्ट नहीं करना चाहिए, संसारियों का त्याग करके भक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। चारुप्रिय शर्मा माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीडियंस, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग सिंपल? सिंपल का मीनिंग सिंपल ही है। सिंपल का अर्थ है कि हम अपने जीवन में चकाचौंध के पीछे न भागें, कॉम्प्लिकेटेड जीवन को ना बनाएं, जटिल ना बनाएं,
जटिल बनाना ये सिंप्लिसिटी के खिलाफ है, विरुद्ध है। हम अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं तो हम सिंप्लिसिटी से दूर चले जाते हैं। सिंप्लिसिटी माने सरलता। हमें सरल जीवन जीना चाहिए। भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे तो सरलता है, और भगवान की निर्भरता को छोड़ करके संसार में जो भी उधेड़ बुन करते हैं ये सब जटिलता है। भगवान की निर्भरता ही सरलता है। हरे कृष्णा।